नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिलासपुर से सामने आ रही है। बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, बिलासपुर एमएलए ने छात्राओं को सम्मानित किया है। राजेश धर्माणी ने छात्राओं को टैबलेट वितरित किए हैं। वहीं टॉपर छात्रों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया गया है। 694 मेधावी छात्रों को टैबलेट बांटे गए हैं। वहीं विद्यार्थियों ने इस दौरान सरकार का आभार व्यक्त किया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बिलासपुर एमएलए ने छात्राओं को सम्मानित किया है। राजेश धर्माणी ने छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। टॉपर छात्रों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया गया। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बिलासपुर से 694 मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए हैं। वहीं विद्यार्थियों ने इस मौके पर सरकार का आभार व्यक्त किया है। बिलासपुर एमएलए ने छात्राओं को सम्मानित किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, राजेश धर्माणी ने छात्राओं को टैबलेट बांटे। टॉपर छात्रों को टैबलेट वितरण का शुभारंभ किया गया। 694 मेधावी छात्रों को टैबलेट वितरित किए गए। वहीं विद्यार्थियों ने इस मौके पर सरकार का आभार व्यक्त किया। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने 365 दिन में 365 फैसले लिए हैं। धर्मशाला में सरकार के हिमाचल के सीएम सुक्खू का यह बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम सुक्खू ने बयान दिया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि जब भी होगा बताया जाएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, प्रतिभा सिंह की नाराजगी पर सीएम सुक्खू ने बयान दिया। बड़ी खबर सामने, कहा कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम सुक्खू का बयान सामने आया। 10 गारंटियों में से 3 गारंटी पूरी करने की बात की। वहीं 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना शुरू करने को लेकर बात की। वहीं विपक्ष को लेकर भी सीएम सुक्खू ने बयान दिया। बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी है। सीएम सुक्खू की ओर से बयान सामने आया। 1 साल पर प्रदर्शन करना उनका दायित्व है। हिमाचल के सीएम सुक्खू का यह बड़ा बयान सामने आया। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, हिमाचल के सीएम सुक्खू ने बयान दिया। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम सुक्खू ने बयान दिया है। कैबिनेट विस्तार को लेकर सीएम सुक्खू ने बयान देते हुए कहा कि जब भी होगा कैबिनेट विस्तार बताया जाएगा। 10 गारंटियों में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम को हमने पूरा कर दिया है। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना 680 करोड़ रुपए की शुरू कर दी गई है। और जो इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में शुरू करने थे, उसमें पूरे हिमाचल प्रदेश में इंग्लिश मीडियम को लागू कर दिया गया है। इस संदर्भ में हमारे 10 में से 3 वादे पूरे हुए और हम 5 साल के लिए आए हैं। जो और आने वाले वादे उनको अगले 5 साल के भीतर भी पूरा किया जाए। केंद्र सरकार ने कितनी मांग? नहीं, केंद्र सरकार के साथ हमारा संवाद होता रहता है। केंद्र सरकार से हम जब भी कोई बात रखते हैं, केंद्र सरकार उस पर विचार करती है और जहां उचित होता है वो हमें उसके लिए धन भी उपलब्ध करवाए। क्या कार्यक्रम धर्मशाला में इस बार किया जाएगा? क्या 1 साल का हमारा जो कार्यक्रम है उसमें हमने 365 दिन में 365 फैसले लिए हैं। उस संदर्भ में लोगों को जानकारी मिल जाएगी और लोगों से संवाद किया जाएगा। आपदा में जिस प्रकार हमने केंद्रीय नियमों के अलावा जिस प्रकार की राहत राशि लोगों को बांटी है और जिस प्रकार राजस्व लोक अदालतों का कार्यक्रम चल रहा है, उन सब दृष्टिकोण से लोगों को उसकी जानकारी और कैडर को उसकी जानकारी। कैबिनेट विस्तार सर कब तक हो पाएगा? कैबिनेट विस्तार जब होगा मैं निश्चित रूप से आपको बता दूंगा और जल्दी ही इसी साल होगा। शिमला में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें बढ़ते ट्रैफिक कंजेशन से निजात दिलाने के लिए सरकार रोपवे ट्रांसपोर्ट डेवलप करने की दिशा में प्रयासरत है। इसमें प्रोजेक्ट को डेवलप करने की जिम्मेदारी रोपवे और रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के कंधों पर है। वहीं डिप्टी सीएम ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में जानकारी दी। साथ ही कहा कि यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोपवे प्रोजेक्ट होने वाला है, जो भारत समेत कई देशों के लिए उदाहरण बनेगा। और रोपवेज के ऊपर हमारी गवर्नमेंट का पूरा ट्रस्ट है कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में रोपवेज की श्रृंखला को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये इको फ्रेंडली ग्रीन प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, जिसकी कि लंबाई
13.55 किलोमीटर है और इसमें 3 लाइन्स होंगी और 13 स्टेशन होंगे। 13 स्टेशन होंगे और 3 लाइन्स होंगी और 3 लाइन्स तो जो इन्होंने मार्क किया हुआ है, एक रेड लाइन है, एक ग्रीन लाइन है, एक ब्लू लाइन है। और इस प्रोजेक्ट पे 1555 करोड़ रुपया खर्चा आएगा और एनडीबी के साथ हमारा टाई अप हो रहा है और इसकी डीपीआर बन के तैयार हो गई है। कंसल्टेंट हायर हो चुके हैं। इस प्रोजेक्ट को ई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है और फॉरेस्ट क्लियरेंस की ज़रूरत है और जो हमें आने वाले 2-3 महीने में हम जो हासिल कर लेंगे। नाहन के ऐतिहासिक चौड़ा मैदान में 3 दिसंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता का समापन हो गया है। इसका समापन संसदीय क्षेत्र के बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप ने किया। प्रतियोगिता में हिमाचल के अलावा पड़ोसी राज्य उत्तराखंड और हरियाणा से भी क्रिकेट खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। साथ ही विजेता टीमों को सम्मानित भी किया गया। पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई विषयों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश सरकार अपना 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी धर्मशाला में जश्न मनाने जा रही है। इसी को लेकर पूरे हिमाचल प्रदेश के जिला मुख्यालय में आक्रोश रैली निकाली जाएगी। हिंदू आश्रम में 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और हर विधानसभा क्षेत्र से हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जन आक्रोश रैली में हिस्सा लेंगे। चरणबद्ध तरीका कब आएगा? इन्होंने तो कहा था कि हम पहली कैबिनेट में आधी गारंटियां पूरी कर देंगे, प्रथम कैबिनेट होगी उसमें हम ले आएंगे। प्रथम कैबिनेट में बहुत सी जो है घोषणाओं को हम पूरा गारंटियों को पूरा कर देंगे। आज महिलाएं इंतजार कर रही हैं। 24 लाख महिलाएं 1500 रुपया महीना फार्म भरवाए थे कांग्रेस के मित्रों ने। उसमें एक मोबाइल नंबर दिया था और ये कहा था जो पहले फार्म भरेगा उसको पहले आएगी पेंशन 1500 रुपये प्रति महीना। 18 से 60 साल की सभी महिलाओं को मिलेगी। उसमें कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं, चाहे किसी का हस्बैंड सर्विस में उसको भी मिलेगी। फर्स्ट भरो पहले पाओ। और लोगों ने उस समय फार्म भरे, महिलाओं ने फार्म भरे, इनके कार्यकर्ता फार्म लेकर गए और कई जगह तो इन्होंने गूगल से उनके खाते में पैसे भी डलवा दिए भ्रम करने के लिए। देखो आपकी तो पहली किस्त आ भी गई। इसलिए ये भ्रमित करने वाली सरकार है, पूर्ण रूप से फेलियर सरकार है। कोई गारंटी इन्होंने पूरी नहीं की है। सभी वर्ग इनसे आज परेशान है। काइकिंग नोइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है। 16 से 19 दिसंबर तक भोपाल में यह प्रतियोगिता आयोजित होगी। प्रदेश भर के 19 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। हिमाचल काइकिंग व नोइंग एसोसिएशन के तत्वाधान में 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें प्रदेश भर के 19 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इनमें 17 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। यहाँ पे जल क्रीड़ा केंद्र बिलासपुर में ये 10 दिन का काइकिंग एंड कैनोइंग का कैंप चल रहा है, जिसको पदम सिंह गुलेरिया जी ने, जो हमारे जनरल सेक्रेटरी काइकिंग एंड कैनोइंग के हैं, उन्होंने स्पॉन्सर किया है। ये प्रतियोगिता 16 दिसंबर से 19 दिसंबर तक भोपाल मध्य प्रदेश में होगी। इसमें कुल लड़के लड़कियां 19 हैं, 2 लड़कियां और 17 लड़के हैं, जो कि यहाँ पे K1, K2, K4, C1, C2, C4 की यहाँ पे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनका प्रयास कर रहे हैं, सीख रहे हैं। इसमें से काफ़ी जो लड़के ट्रायल में सिलेक्ट हुए हैं वो पहले भी नेशनल खेल चुके हैं और इससे पहले यहाँ पे बिलासपुर में एक अगस्त महीने में भी एक कोचिंग कैंप हुआ था। उसमें भी काफ़ी बच्चे
सीखे हुए हैं, उसमें से भी यहाँ जो ट्रायल हुआ सिलेक्ट हुए, तो ये पूरे बच्चे हिमाचल से, पूरे हिमाचल के हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह मंडी सदर विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष और मंडी की सांसद प्रतिभा सिंह भी मौजूद रहे। अपने गृह क्षेत्र आने पर बीजेपी विधायक अनिल शर्मा ने उनका स्वागत किया और समारोह में साथ मौजूद रहे। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि संगठन की सोच पर ही सरकार काम कर रही है। ओपीएस जैसी गारंटी को पूरा किया जा चुका है, जबकि बाकी गारंटियों को भी पूरा करने की दिशा में कार्य चल रहा है। पूरे प्रदेश में हो रहा है और 2600 करोड़ रुपए के लागत से जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं, उसमें नई सड़कें तो बनने का तो प्रावधान है नहीं। वो तो जो पीएमजीएसवाई 1 और 2 में नई सड़कें बननी थी, ये सड़कें तो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं पूरी प्रदेश में, जिनको चौड़ा भी किया जाएगा, जिनकी कटाई की जाएगी, अपग्रेडेशन किया जाएगा और नई टेक्नोलॉजी के साथ इनका रखरखाव किया जा रहा है। तो हमारी सरकार का उद्देश्य यही है कि जो एग्जिस्टिंग सड़कें हैं प्रदेश में, बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, करीबन 40 से 42,000 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको इम्प्रूव किया जाए, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए, ये हमारी प्राथमिकता है। मगर जो भी सुझाव जो देते हैं उसका हम स्वागत भी करते हैं और मिलकर हम इलाके का विकास करेंगे। केंद्र सरकार का भी उसमें पूरा सहयोग लेंगे और हिमाचल के विकास में संपूर्ण विकास पूरे प्रदेश का करने का हमारा प्राथमिकता रहेगा। मंडी में जयराम ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सोलन में कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़कर दूसरी महिला मेयर बन गई और बीजेपी को डिप्टी मेयर का पद मिल गया। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा सिंह कह रही हैं कि सरकार के जश्न की उन्हें कोई जानकारी ही नहीं है। इन्हीं बातों से स्पष्ट हो जाता है कि सरकार और संगठन की क्या हालत है। वहीं प्रदेश सरकार का 1 साल पूरा होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में विरोध दिवस मनाएगी। सोलन में आपने देखा होगा 3 मंत्री बिठा दिया और कॉरपोरेशन का परिणाम आया तो कांग्रेस की ऑफिशियल कैंडिडेट जो थी वहां पर वो हार गई और जो उनकी जो रेबल कैंडिडेट वहां पर खड़ी हो गई वो जीती और डिप्टी मेयर भारतीय जनता पार्टी का जीती वहां पर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी की सरकार चल रही है। कांग्रेस पार्टी की सांसद और प्रदेश की अध्यक्षा प्रतिभा सिंह कहती है कि मुझे कार्यक्रम की जानकारी नहीं। जश्न मनाने के जो कार्यक्रम 11 तारीख को रखा गया है, ये तो कोऑर्डिनेशन का जो है वो नमूना आपके सामने है। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में जो 1 साल का ये कार्यकाल बीता है, जिसमें चारों तरफ निराशा का, नाराजगी का एक माहौल है और उपलब्धि के नाम पर कुछ भी नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है हम उस दिन विरोध दिवस मनाएंगे। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों का आगाज हो गया है। ऐसे में बर्फ की आस लेकर पर्यटक भी बढ़ चढ़कर पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। वीकेंड पर एक बार फिर हिमाचल के दूसरे पर्यटक स्थलों समेत शिमला में पर्यटकों की आमद बढ़ने की उम्मीद है। कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में 2 बार बर्फबारी हो चुकी है। शिमला आए पर्यटकों का कहना है कि जहां एक ओर बर्फ के दर्शन न होने पर मायूसी जताई जा रही है, तो साथ ही बर्फबारी की उम्मीद में फिर हिमाचल का रुख करने की भी बात कही गई। देखिए रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में सर्दियां एक बार फिर अपने शबाब की ओर बढ़ रही हैं और ऐसे में लॉन्ग वीकेंड का इंतजार भी पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए लोग कर रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर जो प्रदेश के अलग अलग इलाके हैं वहां पर पर्यटकों के आने की वो संभावना हुई बढ़ती हुई नजर आ रही है। बात शिमला से लेकर और क्षेत्रों की करें तो हिमाचल प्रदेश में 2 बार की बर्फबारी के बाद मध्यवर्ती इलाके हों या उत्तर भारत के जितने भी इलाके हों, वहां पर एक बार फिर पर्यटकों में उम्मीद है कि जल्द हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी होगी, जिसका इंतजार वो बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं। साथ ही इसी के अलावा जो यहाँ पर खासतौर पर हिमाचल के जो पर्यटन कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए भी एक ये सुनहरा मौका है कि आने वाले वक्त में एक बार लंबे समय के बाद फिर से हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की आमद बढ़ेगी और जो यहाँ का पर्यटन बाजार है वो कहीं ना कहीं गुलजार होता हुआ नजर आएगा। खासतौर पर अगर बात शिमला की करें तो यहाँ पर लगातार पिछले दिनों से लगातार पर्यटकों की आमद बढ़ती हुई नजर आ रही है। बढ़िया, मैं चंडीगढ़ से चला, सुबह गाड़ी से आया था,
वहाँ थोड़ी धूप थी, और जैसे जैसे सोलन और आगे शिमला पहुँचे वहाँ मैं हाफ टी शर्ट से में था, यहाँ आके वूलन उतारने पड़े। काफ़ी अच्छा प्रेजेंट लगा। मेरा नाम है अंकुश मेहंदी रत्ता ਤੇ मैं ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ शिमला घूमन। बाजी इदा का नज़ारा तुझे दिल खुश होना। माहौल भी अच्छा मत, थोड़ी थोड़ी कड़क ठंडी है, ज़्यादा भी नहीं है, जिस हिसाब से होनी चाहिए। उससे भी अच्छा माहौल बना पड़ा है, काफ़ी अच्छी सेफ जगह है, आप आ सकते हो। दूसरे काफ़ी अच्छा फील होगा आपको। तो हमें वो थी बर्फ़ की वो थी, लेकिन हुई नहीं है इस बारी, लेकिन कोई नहीं, फिर भी बढ़िया है। बर्फ़ के चक्कर में आए थे हम, कोई नहीं, लेकिन फिर आ जाएंगे। ऐसे में पर्यटकों के लिए भी एक सुखद माहौल बनता जा रहा है और पर्यटन बाजार से जुड़े हुए कारोबारियों के लिए भी खुशी और उम्मीद की एक झलक बनी है। बात आपको एक महत्वपूर्ण ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में पहली बार विंटर कार्निवल का भी आयोजन होने वाला है। इससे पहले ये कार्निवल केवल मनाली सली के इलाके में होता था। खैर, अब इसका हिमाचल प्रदेश के पर्यटन पर कितना असर पड़ेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। आईजीएमसी में रोगी कल्याण समिति की जनरल बॉडी की बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने की। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और रोगी कल्याण समिति के माध्यम से आईजीएमसी शिमला में मरीजों की डाइट और अन्य सुविधाओं के लिए चार्जेस को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। जहां तक आरकेएस का ताल्लुक है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सब प्रकार के रोगी कल्याण समिति का मतलब ही ये है कि भाई हमारे पेशेंट्स को किस प्रकार की कोई समस्या ना हो, उनके लिए, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपसे से पूछ रहा था कि भाई कुछ इनके लिए कितना खर्च कर रहे हैं हम, तो मैंने देखा कि 2.5 करोड़ that's what I on the diet to all the patients at subsidized rate of ₹15 per day. That's the 2.5 is the annual expenditure. Annual expenditure is 2.5 crore. एक साल के मतलब लेट्स से फाइनेंशियल ईयर में 2.5 करोड़ हमारा सिर्फ डाइट पे जो पेशेंट्स को हम देते हैं। दूसरी बात, हमने इस आरकेएस समिति की जो आज मीटिंग हुई है हमारी रोगी कल्याण से, इससे किसी भी प्रकार का कोई भी रेट कोई बढ़ाए भी नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।